एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पूर्ण शांति में बैठे थे। उन्हें इस प्रकार मौन देखकर शिष्य चिंतित हो उठे, कहीं उनके गुरु अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आज आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं? क्या हम शिष्यों से कोई भूल हो गई है? उसी क्षण एक अन्य शिष्य ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए पूछा, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है भगवान? लेकिन बुद्ध मौन बने रहे, अपनी समाधि में ली। तभी कुछ दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति तीव्र स्वर में चिल्लाया, आज मुझे सभा में प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद रखीं और ध्यान में मग्न रहे। वह व्यक्ति पुनः चिल्लाया, मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस बीच एक उदार हृदय वाले शिष्य ने उस व्यक्ति का पक्ष लेते हुए कहा, गुरुदेव, कृपया उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध उनके मन के भावों को समझ गए और बोले, हाँ, वो वास्तव में अछूत है। इस पर कई शिष्यों ने विस्मय से कहा, हमारे आश्रम में तो जात पात का कोई भेद नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध जीवन की एकाग्रता को भंग कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अक्सर मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में है तब तक वह अछूत है। उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध के वचनों को सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ गया कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह तत्काल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भविष्य में कभी क्रोध न करने का दृढ़ संकल्प लिया। शिक्षा: इस कहानी का सार यह है कि क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति अनुचित कार्य कर बैठता है और बाद में पछताता है, जिसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। वास्तव में क्रोधित व्यक्ति अछूत के समान हो जाता है और उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से शरीर, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से अधिक हानिकारक